तो आज हम पढ़ेंगे आज तो जो है कैटलिस्ट जो है मतलब कि एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत कैटलिस्ट से होगी, क्योंकि कैटलिस्ट ही एंजाइम होता है बायोलॉजी में। देखिए कैटलिस्ट जो है क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ की उसमें मतलब कि रिएक्शन में मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन तो एक बढ़ाता है, और एक होता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती, यानी कि पहले मतलब कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के अपने पुराने बैक पोजीशन में चला जाता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो केमिस्ट्री में तो कुछ और होता है कैटलिस्ट, लेकिन बायोलॉजी में जो कैटलिस्ट होता है वो होता है एंजाइम। कैटलिस्ट इज इक्वल टू एंजाइम इन बायोलॉजी। तो अब कैटलिस्ट ही एंजाइम है, इस समझ के साथ अब हम करेंगे। तो एक एंजाइम या कैटलिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एंजाइम को डिवाइड करते हैं प्रोटीन में, और एक है न्यूक्लिक एसिड में। लगभग सारा ही ऑलमोस्ट सभी जो है प्रोटीन में ही आते हैं। बस न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड जो है कुछ ही होता है एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे राइबोसोम। नहीं तो ज़्यादातर सभी जो है प्रोटीन में ही आते हैं। तो अब एंजाइम तो ये हो गया। अब आते हैं एंजाइम को जैसे डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब कि होता है। तो देखिए, एक तो जो है पूरा 100% जो प्रोटीन का बना होगा जो एंजाइम, वो होगा सिंपल प्रोटीन। और जो 100% नहीं, 100% में कुछ परसेंट जो है प्रोटीन का बना होगा, और कुछ परसेंट बिना प्रोटीन के अलावा जो होगा नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होगा। 100% प्रोटीन वाला सिंपल प्रोटीन, और जो प्रोटीन के अलावा भी किसी से बना है वो होगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और होलो एंजाइम भी कह सकते हैं। और प्रोटीन का दूसरा नाम ओपो एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट का, और नॉन प्रोटीन का कोफैक्टर है। और आता है नॉन प्रोटीन पार्ट के सब डिवीजन में दो तरह का आता है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब सिंपल, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल आयंस वोयंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो और ऑर्गेनिक में दो आता है, एक टाइटली बाउंडेड जो होगा वो टाइटली तो टाइटली बाउंडेड वाला एस्थेटिक होगा। नाम इतना कंफ्यूजिंग है। लूजली बाउंडेड वाला कोएंजाइम होता है। तो मतलब टाइटली बाउंडेड होता है ऑर्गेनिक में, और लूजली बाउंडेड दो तरह का होता है। इसका एग्जाम्पल है पेरी ऑक्सीड तो लिखा है पर ऑक्सीडेज कैटालेज हेम, और इधर NADP। और अब आता है कि मतलब कि जो है एंजाइम जो होता है वो प्रैक्टिकली मतलब कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है पराठों से, प्रैक्टिकली उसमें क्या होता है। तो देखिए, एंजाइम क्या होता है, मतलब प्रोटीन ही होता है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था। और क्योंकि प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी टेरेस्ट्री सेक्टर होता है, तो टेरेस्ट्री सेक्टर वाला एंजाइम मतलब होता है ये। और टेरेस्ट्री सेक्टर वाला एंजाइम में, और एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। तो ये है एंजाइम। जब तो ऐसे जब फोल्ड होता है तो बीच में ये लाल लाल कलर का, तो बीच में ये ऐसे जब फोल्ड होता है तो लाल लाल कलर का ये एक्टिव साइट इसको बोलते हैं। बस नाम मतलब भूल जाइए, मतलब कि बस ये समझ को डेवलप करने फोकस कीजिए। जब जब मतलब ऐसे एक दूसरे फोल्ड होता है तो जो मतलब इस तरह का लाल कलर का बन जाता है कुछ, और जो है मान लीजिए जो को भी केमिकल रिएक्शन मतलब कि जिस चीज़ में भी करिए, तो अपना कैटलिस्ट है। और अरे यार, और ये जो अपना जिसको कराना है सबस्ट्रेट है। तो ये जब इस तरीके से है तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। का नाम याद करना होगा तो करें, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बाहर है, और जब इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, इसको उठा के इसमें रखेंगे, तो ये जब पार्टिसिपेट करेगा, और इसका ये जो लाल वाला चीज़ है जो है वो जो है इसके
कैसे कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो वो जैसे पहले 10 घंटे में होने वाला था, अभी 1 घंटे में ये लाल वाला चीज़ इसको मतलब ठीक कर देगा और 1 घंटे में हो जाएगा। और जब इसके ऊपर होगा ये चीज़ सबस्ट्रेट, तो होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जब वो अपना काम कर रहा होगा कैटलिस्ट। और जब यहाँ से फिर वापस से, और अब इसको मतलब कि इस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में पहले तोड़ना था, तो पहले 10 घंटा लगता था, अब 1 घंटा इसके ऊपर जाके लगेगा। तो जब ये छोटा टुकड़ा टूट जाएगा यहाँ से, फिर वापस ये छोटे टुकड़े में वो हो जाएगा। तो अब इसको बोलेंगे रिलीज प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ से वापस ये चीज़ रिलीज हो जाएगी छोटे छोटे फॉर्म में टूट के। इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। कंफ्यूज हो गया होगा, हम फिर से बना देंगे। और अब आता है ये हाँ, तो हम फिर से शुरू करते हैं। मतलब कि जैसे ये है मतलब एंजाइम, मतलब प्रोटीन एंजाइम होता है और एंजाइम कैटलिस्ट होता है। और ये टेरेस्ट्री सेक्टर, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर, टेरेस्ट्री सेक्टर प्रोटीन का होता है। तो इसमें टेरेस्ट्री सेक्टर, और ये जो है कैटलिस्ट है, और ये जो है अपना सबस्ट्रेट है। और इससे मतलब ये जो है, और इससे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो पहले जहाँ 10 घंटा लगता था, अब इसके ऊपर डाल देंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। और फिर ये वापस से जब टूट जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं कर, मतलब कि इन्वॉल्व नहीं कहेंगे, मतलब वो उसमें क्या था यहाँ पे, वो इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है एंजाइम की या कैटलिस्ट की, तो वापस इसीलिए रिलीज कर देगा। और ये अपने पुराने बैक पोजीशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि छोटा छोटा टूट टुका होगा, मतलब यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो अब आता है कि पीएच या टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम इस वर्ड को एकदम अच्छे से याद रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि पीएच या टेम्परेचर पे जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीक टेम्परेचर कह सकती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे इससे नीचे चलते जाएंगे, वैसे वैसे कम होता जाए। हाँ, तो इस पीक टेम्परेचर के नीचे भी कम काम करेगा, और इधर से ऊपर जाएंगे तो कम काम करेगा, पीएच में भी और टेम्परेचर में भी। इसके नीचे जाएंगे तो कम काम करेगा, और इसके ऊपर भी जाएंगे तो कम काम करेगा। ये वाला इधर भी नीचे ही जाता है, और इस साइड जो है मतलब ऊपर जाता है। और ये यहाँ का ऊपर वाला पीक वाला, इसके ऊपर जो है सबसे ऑप्टिमम रहता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। हालांकि अभी न्यूक्लिक एसिड का पूरा नहीं हुआ है चैप्टर, लेकिन अभी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि नोट अभी नहीं तैयार है।